बुधवार को नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी जिस ईडी के छापेमारी का जिक्र कर रहे थे, उस ईडी के छापेमारी के केंद्र में है एलवी सिंह, धनबाद के एलवी सिंह। जी हां, एलवी सिंह के ही 18 ठिकानों पर सोमवार को रेड पड़ी थी। कोयला कारोबारियों के घरों पर ईडी ने काफी छापामारी की। अब सोशल मीडिया पर एलवी सिंह की ये तस्वीरें बड़ी तेजी से वायरल हो रही है। इन तस्वीरों में दिख रहा है एलवी सिंह बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी का स्वागत सम्मानित जो भी कहिए कर रहे हैं। एक दूसरा वीडियो चुनाव के समय का है, जिस पर मंच पर असम के सीएम हेमंता बिस्वा शर्मा के साथ एलवी सिंह नजर आ रहे हैं। एलवी सिंह के कानों में हेमंता बिस्वा शर्मा कुछ कहते हुए नजर भी आ रहे हैं। एक तीसरा वीडियो भी है जिसमें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की सभा में गाजे बाजे के साथ शामिल होने के लिए पहुंचे हैं एलवी सिंह। और इसी एलवी सिंह के 18 ठिकानों पर ईडी ने रेड मारा। जानते हैं क्यों, वजह क्या है? अवैध कोयले का अकूत कमाई। आइए बताते हैं आपको कि आखिर एलवी सिंह का बीजेपी और बीजेपी के नेताओं से क्या रिश्ता रहा है। एलवी सिंह कौन है, कैसे चर्चा में आए, क्यों ईडी एलवी सिंह के दरवाजे तक पहुंची? इन सवालों के जवाब जानने के लिए आपको थोड़ा पीछे जाना होगा। बात सन 2011 की है। इनकम टैक्स के अधिकारी सूंघते सूंघते धनबाद के लाल बाबू सिंह के दरवाजे तक पहुंचे। दरअसल लाल बाबू सिंह के बैंक खातों में भारी भरकम ट्रांजैक्शन देखकर बैंक के अधिकारियों ने ही इनकम टैक्स विभाग को सूचना दी थी। लाल बाबू सिंह के बारे में लोग जानते थे कि वे कोयला के ठेकेदार हैं, लेकिन इतने बड़े इसका अंदाजा लोगों को नहीं था। इनकम टैक्स विभाग ने लाल बाबू के घर, दफ्तर, बैंक अकाउंट और उनके सीए के घर पर छापा मारा। इस छापेमारी के दौरान उन्हें जो मिला उसे देखकर इनकम टैक्स के अधिकारी गश खाने लगे। इससे पहले इनकम टैक्स की रिकवरी का रिकॉर्ड 45 करोड़ कैश था, जो लाल बाबू के पास से मिले 100 करोड़ की राशि से टूट गया। इस छापेमारी के बाद अचानक एलवी सिंह की चर्चा पूरे झारखंड ही नहीं देश में हुई थी। एलवी सिंह अब छोटा मोटा नाम नहीं रहा था, देश के कोल कैपिटल का एक बड़ा नाम उभर कर सामने आ चुका था। 2024 के विधानसभा चुनाव के दौरान एलवी सिंह और राज सिन्हा के बीच की तल्खी खुलकर सामने आई। दरअसल एलवी सिंह भी चुनाव लड़ना चाहते थे, वो भी भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर। अब से थोड़ी देर पहले आपने वीडियो और फोटो के जरिए ये तो समझ ही लिया होगा कि एलवी सिंह बीजेपी में जाने को लेकर किस तरह से मशक्कत कर रहे थे। राज सिन्हा और एलवी सिंह के बीच जुबानी जंग भी खुलकर सामने आई थी। जाहिर है ऐसे में एलवी सिंह का कहीं ना कहीं रिश्ता बीजेपी से था और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के साथ उनकी ये तस्वीर ये बताने के लिए काफी है कि वो बीजेपी से कितने हद तक जुड़े हुए हैं। अब सवाल ये उठता है कि ईडी ने शुक्रवार को जो छापेमारी की है, उस छापेमारी के सेंटर में भी एलवी सिंह थे और उस छापेमारी की वजह अवैध कोयला के जरिए अकूत संपत्ति इकट्ठा करना है। कोयला कारोबारियों के घरों पर ईडी ने काफी छापामारी की। तो स्वाभाविक है कि आप सबको ध्यान में है कि धनबाद कोयला के नाम से या कोयला नगरी के नाम से ही वो प्रसिद्ध है। और उसके बाद थोड़ी सी मैंने हकीकत कुछ जानने की हमने कोशिश की कि भाई धनबाद में हो क्या रहा है कि इतना बड़ा इस प्रकार से अचानक छापेमारी हुई। सुनते तो हम सब लोग जरूर थे और धनबाद में कोई पहली घटना नहीं हुई है, वहां कोयला की जो लूट वो पहले से ही जारी थी। लेकिन थोड़ा सा उसमें से माने अवैध व्यापार वहां शुरू से ही जोरों पर रहा है। हम सबको पता ही है कि एक दफा धनबाद में भी मैंने इस बात को बोला है और आप सब लोगों ने भी उसको लिखते रहे। कोई ऐसा नहीं है कि मैं कोई नई बात बोल रहा हूं। लेकिन इन दिनों जो पता चला है कि वो थोड़ा सा बड़ा चौंकाने वाला है। चौंकाने वाला इसलिए, पहले हम सब लोग सुनते थे कोयला का जो अवैध जो कारोबार करता है, यानी अवैध कारोबारी होते थे, तो सब मतलब पैसे क्या कहते हैं पुलिस प्रशासन की यहां तक लोग पहुंचाते थे। उसका कमीशन कहिए या जो भी कहिए, यानी लेन देन होता था, जो अवैध कारोबारी करता था वही पुलिस प्रशासन को या संबंधित जो कोई भी विभाग को वहां लोग पहुंचाते थे।
तो एक प्रकार से उसको कह सकते हैं अवैध कारोबारी लोग कारोबार करता था, लेकिन उसका पुलिस का संरक्षण होता था या प्रशासन का संरक्षण रहता था। और यहाँ आप जो जानकारी मिली है वो ठीक उल्टा मिला है।